आपकी कुंडली का तीसरा भाव सहज भाव भी कहलाता है। ये भाव दिखाता है आपके सिबलिंग्स को, यानी कि आपके भाई बहनों को। ये दिखाता है आपके पराक्रम को। ये दिखाता है आपके परिश्रम को। और ये भी दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी लाइफ में किस तरीके के एफर्ट्स करना पसंद करते हैं। तो चलिए आज सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज में थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। डराने और धमकाने वाले ज्योतिष की बात यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारी ये जो सीरीज है इसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस, जिसमें मैं एक एक करके सभी 12 भावों के बारे में बात करूंगी। वो भाव क्या सिग्निफाई करते हैं उनके बारे में बात करूंगी और उनके जो डीप हिडन मीनिंग्स हैं इनके बारे में भी बात करूंगी। हम ऑलरेडी 2 भावों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला था लग्न भाव और दूसरा था धन भाव। और आज हम बात करने जा रहे हैं सहज भाव के बारे में, जो कि इंग्लिश में जिसे हम थर्ड हाउस कहते हैं। तो आइए इसके डीप इसोटेरिक मीनिंग्स को जान लेते हैं। नैसर्गिक रूप से तीसरे भाव की राशि मानी जाती है मिथुन, यानी कि जेमिनाई। अगर आप काल पुरुष कुंडली को देखेंगे तो उसमें जो पहला भाव है यानी कि जो लग्न भाव है उसको ऑक्यूपाई करने वाली राशि है एरीज, यानी कि मेष। उस हिसाब से जो दूसरा घर है उसको ऑक्यूपाई करती राशि है टॉरस, यानी कि वृषभ। और उसी हिसाब से जो तीसरी राशि होती है, तीसरे घर की राशि होती है, वो होती है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। इस राशि और नैसर्गिक रूप से इस भाव का जो स्वामी है वो है बुध, यानी कि मर्करी। अब इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश कीजिए। मिथुन एक ऐसी राशि है जो कम्युनिकेट करना पसंद करती है, जो बहुत एफर्वेसेंट है, जो लोगों से बात करना पसंद करती है, घुलना मिलना पसंद करती है और जिसमें वायु का जो तत्व है वो काफी ज्यादा होता है। बुध अपने आप में एक कुमार ग्रह है जिनका जो जेंडर है वो भी डिसाइडेड नहीं होता। कई बार उन्हें पुरुष रूप में दिखाया जाता है और कई बार उन्हें न्यूट्रल जेंडर के तौर पर भी दिखाया जाता है, यानी कि एक ऐसी डुअलिटी है जहां से कुछ भी क्लियर दिखना बहुत मुश्किल है। इसको प्रिंस कहा जाता है सभी ग्रहों का। तो ये सबसे छोटा ग्रह है, कुमार ग्रह है और ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है दूसरे लोगों से। अगर देखा जाए तो जेमिनाई भी कुछ कुछ ऐसी ही राशि है जो कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आना पसंद करती है, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पसंद करती है अगर कोई बुरे प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ रहे हो तो। और इसी वजह से वो अलग अलग लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ जाती है। कमाल की बात यह है कि कोई भी इन्फ्लुएंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि जेमिनाई राशि भी कहीं पर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। अब जान लेते हैं कि ये जो तीसरा भाव है इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस आपकी कुंडली में क्या होता है। इन जनरल तीसरा भाव आपको दिखाता है आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में, आपके जो सहोदर हैं यानी कि जो एक ही कोख से जिनका जन्म हुआ है उन लोगों के बारे में तीसरा भाव हमें दिखाता है। ये दिखाता है परिश्रम को भी, ये दिखाता है पराक्रम को भी, ये दिखाता है हमारे एफर्ट्स को भी, हमारे स्ट्रगल्स को भी। अब अगर इसके डीप और हिडन मीनिंग तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करें तो हम ये जानेंगे कि जो परिवार का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में माता पिता और घर के जो दूसरे बड़े लोग होते हैं वो नरिशर्स का और प्रोवाइडर्स का रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं दे आर आवर फर्स्ट फ्रेंड्स, दे आर आवर फर्स्ट पीयर ग्रुप्स। और यही लोग होते हैं जिनके साथ हमें मैक्सिमम एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये भूल जाएं that your siblings are your blood relatives and that you have to love them, तो एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज आपके जो घर में हैं, आपके सिबलिंग्स आपके लिए उसके साथ कंपटीशन करते हैं। Obviously, your parents are not going to compete with you for those resources, your siblings are going to compete with you for those resources. तो जब सिबलिंग्स उन रिसोर्सेज के साथ आपके साथ compete करते हैं तो वो आपके कंपेटिटर्स हो जाते हैं। उन कंपेटिटर्स के साथ जो अर्ली कंपेटिटर्स हैं लाइफ में, जो सबसे पहले और सबसे मुख्य कंपेटिटर्स हैं, उनके साथ आपका किस तरीके का संबंध है। आप उन्हें कंपैशन की नज़र से देखते हैं, आप उन्हें कंपटीशन की नज़र से देखते हैं, आप उनको आउटराइट हेट्रेड की नज़र से देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपका तीसरा भाव डिसाइड करके देता है। एंड याद रखिए कि बहुत सारे लोग हु लुक एट देयर सिबलिंग्स फ्रॉम अ वेरी कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू
आर कंपेटिटिव इन जनरल एज वेल। तो ये लोग अपने पीयर ग्रुप्स में भी काफ़ी कंपेटिटिव होते हैं, आगे निकलने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इवन इफ दे टॉक टू देम वेरी नाइसली, देन टू इनका जो आगे निकलने की भावना होती है, जो कंपटीशन करने की भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग अपने पीयर्स के साथ कंपैशनेटली रहते हैं, प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते रिसोर्सेज के लिए, ऐसे लोग अक्सर अपने घर में भी अपने सबसे पहले कंपेटिटर यानी कि अपने सिबलिंग्स के साथ भी झगड़ा करना पसंद नहीं करते। आप ये जान सकते हैं कि अ पर्सन इज अ बिलीवर ऑफ अबंडेंस और इफ द पर्सन इज अ बिलीवर ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि वो व्यक्ति लिमिटेड रिसोर्सेज मानकर उनके साथ झगड़ा करना पसंद करता है, उनके लिए झगड़ा करना पसंद करता है, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज मानकर ये मानता है कि चलो let my brother eat or let my sister eat or let me share that limited resource with everyone so that everyone can enjoy। तो इस तरह की जो टेंडेंसीज होती हैं शेयर करने की, दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर करने की, अपने रिसोर्सेज को शेयर करने की, अपनी लाइफ को शेयर करने की, ये सारी की सारी टेंडेंसीज हमें थर्ड हाउस से देखने को मिल जाती हैं। इन जनरल अगर थर्ड हाउस पे कोई बुरे प्रभाव होते हैं, कोई बुरे ग्रह होते हैं, तो उसके दो ही मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये होता है कि you might have a souring relationship with your siblings, and remember that third house is an upachaya house। upachaya house यानी कि जो धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स देना शुरू करता है, यानी अगर वहां पर बुरे प्रभाव हैं तो शुरू में भले ही आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, लेकिन बाद में जाकर वो खराबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ग्रह वहां बैठा है और किस ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। जो दूसरा मतलब होता है वो ये होता है बिकॉज दिस राशि एंड दिस पार्ट of the Kalpurush Kundali is related to your chest and your right ear। तो अगर यहाँ पे किसी बुरे ग्रह के प्रभाव होते हैं तो डिपेंडिंग की प्रभाव कितना ज्यादा है या कितना कम है, आपको दाएं कान के रोग हो सकते हैं या फिर आपको छाती के जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं, एस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं वो हो सकते हैं, एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाने में नाकामयाब होते हैं, यानी कि या तो वो अपनी बात ढंग से नहीं कह पाते या फिर उनका जो स्पीच है वो डिले हो जाता है। बट दैट इज समथिंग दैट हैपन्स इन वेरी एक्सट्रीम्स केसेस ओनली। इन जनरल आपको क्या देखने को मिलेगा कि कई कबार किसी चीज़ से, पोलन से आपको एलर्जी हो गई, या बार बार आपका गला बैठ गया, या कान में आपका इतना वैक्स जम गया दैट यू नीड to go to a doctor to get that wax cleaned out from your ear। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, वो यूजुअली आपको देखने को मिल जाती हैं अगर तीसरे भाव पे कोई बुरे प्रभाव होते हैं। तो अगर अच्छे प्रभाव होते हैं, अच्छी राशियां होती हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, उसकी वजह से आपका अपने पीयर्स के साथ यानी कि आपके साथ के जो लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छा होता है, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा संबंध होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको थर्ड हाउस से कनेक्टेड मिल जाएंगी। एक बात को आप लोग हमेशा याद रखिए कि जेमिनाई एक एफर्वेसेंट राशि है, रेस्टलेस राशि है, चारों तरफ घूमने वाली, चारों तरफ बात करने वाली वायु तत्व की राशि है। इसी वजह से इस राशि को दिखाया जाता है एज अ राशि ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ यू टॉक टू पीपल। रिमेंबर, रिलेशनशिप्स का जो भाव है वो सातवां भाव है, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, चाहे वो आपका पीयर ग्रुप हो, चाहे आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनके बारे में सोचते क्या हैं और आप उनसे बात कैसे करते हैं। अगेन, सोचना और बात करना यानी कि बुद्धि और वाणी, दो जो चीज़ें हैं, दो जो मटीरियलाइज्ड फॉर्म्स हैं, वो मटीरियलाइज्ड फॉर्म्स हैं बुध ग्रह के यानी कि मर्करी के, जिनकी तीसरे घर की नैसर्गिक राशि है मिथुन। यानी कि हाउ यू कम्युनिकेट एंड हाउ यू थिंक अबाउट पीपल, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द थर्ड हाउस ऑफ योर कुंडली। एंड क्योंकि जेमिनाई वहां पर राशि बैठी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो कम्युनिकेशन की नीड है दैट इज हाइटेंड, दैट इज यू वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल। अगर आप इन जनरल भी देखेंगे तो कोई भी रिलेशनशिप तभी तक टिक सकता है जब तक कि आप किसी के बारे में अच्छे विचार रखते हो, और अगर अच्छे विचार ना भी रखते हो तो एटलीस्ट आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो किसी ना किसी तरीके से। जहां पर कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है वहां पर रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, beginning of how we look at people, how we talk to people, and how we express ourselves to people, that all is decided by your third house in the कुंडली। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का तीसरा भाव आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि तीसरे भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है।
उसके बाद ये देखिए कि इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और इस ग्रह के ऊपर कौन कौन से एस्पेक्ट्स यानी कौन कौन सी दृष्टियां आ रही हैं। साथ ही साथ ये देखिए कि उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का स्वामी कहाँ जाकर बैठा हुआ है, क्या वो अपने फ्रेंडली प्लेसेस में है या एनिमी प्लेसेस में है। तो इन सब को जब आप कलेक्टिव तरीके से देखेंगे, होलिस्टिक तरीके से देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि तीसरा भाव आपको किस किस तरह के रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अगर आप इतनी डिटेल में जाकर नहीं समझना चाहते हैं, इतना गहरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 70 to 80% नॉलेज कि तीसरा भाव आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा मोटा मोटा, वो आपको सिर्फ ये जानकर पता लग जाएगा कि इस घर में कौन सी राशि बैठी हुई है और इस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो कुंडली खोलकर आप तीसरे घर की जो राशि है उसको पक्का कर लीजिए। देखिए कि तीसरे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा होगा वही राशि उस भाव में बैठी होगी। फॉर इंस्टेंस अगर 1 नंबर लिखा है तो एरीज होगी, 12 नंबर लिखा है तो पाइसिस होगी, 7 नंबर लिखा है तो लिब्रा होगी, 9 नंबर लिखा है तो सैजिटेरियस होगी। तो इस तरीके से आप पता कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको पता लगे कि तीसरे घर में कौन सी राशि है, आप ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर जाइए, उस राशि के ऊपर आप क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस तरीके के रिजल्ट्स आपको उस राशि से एक्सपेक्ट करने चाहिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर तीसरे घर में बैठी हुई है सैजिटेरियस राशि, तो आप लोगों से किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से उनसे मिलने में, उनसे संबंध बनाने में आप एफर्ट लगाते हैं। आप इस तरीके के लोगों को देखेंगे जो कि आपके साथ कोई गोल या फिर कोई एडवेंचर या कोई ट्रैवल शेयर करते हो। अगर यहीं पर लिब्रा राशि बैठी हुई है तो आप नॉन पर्सनल बट हाईली फंक्शनल रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अगर यहीं पर जेमिनाई राशि बैठी हुई है तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक बहुत ही कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बनाकर रखें। अगर यहाँ पर मीन राशि बैठी हुई है तो इन जनरल यू विल हैव अ वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी कंपैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू टू द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ लेजीनेस। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। किस राशि का कौन सा तत्व है, उसके क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो सब प्लेलिस्ट में ऊपर आपको वीडियो में मैंने सब बता हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड चेक आउट एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो इस तरीके के रिजल्ट्स आप देखिए कि अलग अलग राशियों के द्वारा अलग अलग तरह के एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि कौन व्यक्ति किस राशि की वजह से किस तरीके का एफर्ट लगा पाता है अपने संबंधों में। एक छोटी सी और बहुत ही खास बात जो है तीसरे घर के बारे में, जो कि एक्चुअली में सीक्रेट है, सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज चल रही है ऑब्वियसली, वो ये है कि तीसरा घर आपको ये बताता है कि आप किस चीज़ से डरते हैं, आप किस चीज़ से घबराते हैं। ये घर आपको इस चीज़ की जानकारी देगा कि आप अपने एफर्ट्स क्या किसी चीज़ से भागने की तरफ लगा रहे हैं या किसी चीज़ की ओर भागने की तरफ लगा रहे हैं। यानी कि अनप्लेजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करने की तरफ लगा रहे हैं या प्लेजेंट सिचुएशंस की तरफ भागने की ओर लगा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर कर्क राशि बैठी हुई है तो नेचुरल सी बात है कि आपके अंदर की जो कम्युनिकेटिव टेंडेंसीज हैं, आपके अंदर जो लोगों से संबंध बनाने की टेंडेंसीज हैं और आपके अंदर जो एफर्ट लगाने की टेंडेंसीज हैं, उनमें एक होमली और मदरली टच जरूर होगा। लेकिन आप इस बात से घबराएंगे दैट यू कैन मूव वेरी फार अवे फ्रॉम दैट होमली टच। अगर यहीं पर वृषभ राशि बैठी हुई है तो आप लोगों को अपने घर के लिए चीज़ें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा, अपने घर को सुंदर बनाना बहुत अच्छा लगेगा, अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या होगा कि अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से दूर हटा दिया जाए, आपके घर से दूर हटा दिया जाए, आपका घर बुरा दिखे, आपके घर के लोग तारीफ ना करें, तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी एंड यू विल एक्टिवली मेक एफर्ट्स so that your house always looks very beautiful। तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर अगर आपकी सैजिटेरियस राशि होती है तो आप ये कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके you try and gain new adventures in life, you try and do something new in life। यहीं पर अगर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि बैठी हुई है, इन दैट केस जो मटीरियल वेल्थ है वो आपके लिए बहुत मायने रखेगी, सोशल स्टेटस आप लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा,
आप हमेशा अपनी लाइफ में यही कोशिश करेंगे दैट यू हैव मोर एंड मोर ऑफ सोशल स्टेटस। अगेन उपाचय घर है, तो इस तरह की टेंडेंसीज धीरे धीरे आपके लाइफ के अंदर, आपके मन के अंदर बढ़ना शुरू कर देगी। तो अगर आप इन राशियों का जो बेसिक नेचर है, बेसिक टेंडेंसीज हैं, उनको समझ जाएंगे तो तीसरे भाव में वो कैसे रिजल्ट्स देंगे आप ये भी समझ जाएंगे। आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं आप ये समझ जाएंगे, आप किस तरह की चीज़ों से भागते हैं आप वो समझ जाएंगे, आपको किन चीज़ों से घबराहट होती है, कहाँ आपका डिस्कम्फर्ट का जोन है। तो एक तो कंफर्ट जोन हो गया, आपका डिस्कम्फर्ट का जोन क्या है। जो भी राशि है, हर राशि की एक ना एक नेगेटिव मोडालिटी भी होती है, तो आप उस राशि को तो देखिए, साथ ही साथ उस राशि की जो नेगेटिव मोडालिटी है उसको भी देखिए। जैसे ही आप उस नेगेटिव मोडालिटी को आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट ट्रूली पिंचेस मी फ्रॉम माई हार्ट एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम मेकिंग अ फ्यू एफर्ट्स। फॉर इंस्टेंस, अगर तीसरे घर में आपकी मकर राशि है तो living in places which are not very well off or not having a high status in society or not having any status at all, ये चीज़ें आपको बहुत बॉदर करेंगी and you will actively make efforts to ensure that your status is the highest of them all। या अगर सबसे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने परिवार में सबसे ज़्यादा, अपने सिबलिंग्स में सबसे ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें आप लोग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। So this is the kind of tendencies the third house is bringing towards you। Another thing that you have to take care of is that नैसर्गिक रूप से जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वो ही थर्ड हाउस की राशि मानी जाती है और बुध ग्रह ही थर्ड हाउस का जो नैसर्गिक रूप से स्वामी है वो माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that we not only have to look at what we have but we also have to look at what we don't have। यानी कि जो ये मिथुन राशि की डुअलिटी है, हमें उस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत होती है। हमारे जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, हमें उनको भी देखना है और हमारे जो खराब एस्पेक्ट्स हैं हमें उनको भी देखना है, और दोनों को कंबाइन करके वी हैव टू फॉर्म अ पर्सनालिटी फॉर आवरसेल्व्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम हमेशा ही पॉजिटिव नहीं रह सकते। वी ऑल्सो हैव टू लर्न अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि you will only be able to make progress if you combine the positive thing with the negative thing, and then आपका एक realistic point of view बनेगा और यही realistic point of view आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी एक आंख हमेशा बंद रहेगी, और क्योंकि आपकी एक आंख हमेशा बंद रहेगी इसलिए you will not be able to look at the world in a very holistic light। तो याद रखिए, जब भी मैं पॉजिटिविटी की बात करती हूँ तो पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आपको आउटराइटली धमकाया ना जाए टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। पॉजिटिविटी का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको कोई बुरे एस्पेक्ट्स बताए ही ना जाए। थिंग्स, बैड थिंग्स हैव टू बी टोल्ड so that you are prepared for them, and then we prepare for the worst but we always hope for the best। So this is the balanced point of view that we have to take in life। अदरवाइज हम लोगों के लिए लाइफ को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी बायोलॉजी की किताब में 8वीं 9वीं क्लास की वापस जाइए, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो खोलिए और ये देखिए कि ह्यूमंस देखते कैसे हैं। हाउ आर ह्यूमंस एबल टू सी? योर लेफ्ट आई सीज समथिंग, योर राइट आई सीज समथिंग एल्स, एंड देन योर ब्रेन प्रोसेसेस दोज टू इमेजेस एज वन टू हेल्प यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। तो ये तरह की जो बातें हैं वो हमारे आसपास चल रही हैं। यू आर एबल टू सी द राइट एंड यू आर ऑल्सो एबल टू सी द लेफ्ट। That is how we are able to take the right path in life, the middle path, which is the absolute right path, which contains both the two paths and the combined picture where the sum is always greater than the parts। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ हम ध्यान देते रहेंगे। ये था सीक्रेट ऑफ द थर्ड हाउस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपके दिसंबर के कर्मास्कोप्स रेडी हैं, और उसके बाद हमारे जो साल भर के यानी ईयर 2021 के कर्मास्कोप्स हैं आपके साथ। साल 2021 में क्या क्या हो सकता है, और आपको अपना ये साल अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो भी जल्द ही आपको पता लगने वाला है। इसके अलावा नक्षत्रों के वीडियोस तो हैं ही, वो भी ज़रूर आएंगे, और जो प्लैनेटरी मूवमेंट चल रही हैं आसमान में उसके बारे में तो मैं वीडियोस लाती ही रहती हूँ। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है,
ज्योतिष का ज्ञान अगर आपको पसंद है और अगर आप ज्योतिष को अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।